मुसीबतें समेटकर जब कुछ न बन सका तो अंबेडकर ने बना दिया। और जो काम करोड़ों देवी देवता नहीं कर सका वह बाबा साहब की कलम ने करके सरकार अगर ले पाएगी तो हम 46% अति पिछड़ा समाज है, सारा गोलबंद करके अब अति पिछड़ा समाज, वो SC/ST समाज, वो 75 साल पहले वाला अब नहीं रह गया है, जाग उठा है हमारा समाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं UNN न्यूज़ चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, निकाय चुनाव में जिस तरह से सरकार के द्वारा रुकाया गया और अति पिछड़ा को जो भी आरक्षण था उस पर अत्याचार जो किया गया उस पर सभी लोग चौकन्ना हो गए और आज सब जगह संघर्ष सभी कर रहे हैं। और इसी बीच हम बात करें तो डुमरा के अंबेडकर स्थल पर भी इसी तरह से बहुत बड़ा जनसैलाब हुआ, उस पर आग के सभी लोगों धरना प्रदर्शन किया। ये जानते हैं शिवभूषण प्रसाद सिंह यहाँ आते पीछे तो ये हकमारी जो कर रही है आरक्षण का, संविधान के विरुद्ध जा करके ये कर रहे हैं, इसके विरुद्ध में है। अगर ये न्यायालय के आदेश को मैं मान रहा हूँ तो समीक्षा आरक्षण का करने के लिए ये 70 वर्षों में जो ये भारत का संविधान हुआ इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि आज तक एक भी केंद्रीय स्तर पर एक भी सवर्ण छोड़ करके नीचे वर्ग के आदमी नहीं गए हैं, चाहे विश्वविद्यालय हो या शासन प्रशासन हो, सब सवर्णों कब्जा किया हुआ। समीक्षा वहाँ करने की सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए। तो हमारे हकमारी करने के लिए जैसे यहाँ आरक्षण के जैसे विरोध कर रही है ये सरकार। भारत माता की जय, भारत की जय। यही लोग हैं जो भारत माता सभी जिनको जो विचार तो अलग अलग है, आपकी समझ कम है, किसी की समझ अधिक है, वो है भारत की जय होनी चाहिए। कैसे करेंगे? आपके समाज के जितने लोग हैं उसी में यूनिटी नहीं है, तब कैसे करेंगे? यूनिटी नहीं है, ये फूट डालो राज करो की नीति इस देश में ये ब्राह्मणों ने सिखा दिया है, जैसे कि अंग्रेज किया नहीं। ये ब्राह्मणों की नीति है इस देश में कि फूट डालो राज करो, और आज तक वो हमारे समाज को फूट डाल करके राज करने की एथी कर रहा है। उसी साजिश के तहत ये आरक्षण का भी वो ये कर रहा है। तो शुरू से वो लोग जो सवर्ण लोग जो इस पर कब्जा किया हुआ है, आरक्षण को धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं, निजीकरण की हो रहा है। इसका मतलब है कि सारे लोगों के आरक्षण समाप्त हो जाए, और ये पूर्ण रूपेण आरक्षण पर अटैक नहीं कर रहा है, लेकिन साइड से आरक्षण कर रहा है। निजीकरण के माध्यम से आरक्षण को समाप्त करना चाह रहे हैं। इसलिए आरक्षण तो मिलना चाहिए हम लोगों को। सब जगह पर वही लोग बैठे हुए हैं, लेटर सिस्टम से घुसा रहे हैं। BCCI में अमित शाह के लड़के को सीधे बिना UPSC पास किए हुए बैठा दिए। तो हम लोगों को तो सब शुरू से ही आज तक उपेक्षा होती आ रही है। हम लोग का आरक्षण बरकरार रहना चाहिए, आरक्षण मिलना ही चाहिए। आज जो धरना का उद्देश्य है कि अति पिछड़ा वर्गों का माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जो आरक्षण समाप्त करने की घोषणा की गई है, इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा बिहार सरकार से कि महाराष्ट्र के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश किया था 2010 में कि विशेष आयोग का गठन करके ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित पिछड़ा एवं अति पिछड़ा को आरक्षण का लाभ देना है। बिहार में ऑलरेडी केस संख्या 3351/94 के केस में 15 मार्च 1996 को जो जजमेंट आया उसमें ऑलरेडी कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व से कौन कौन जातियां हैं, उसकी सूची माननीय सुप्रीम हाई कोर्ट पटना के द्वारा जो मिली, उसके आधार पर 2006 में बिहार में पंचायतों में अति पिछड़ा का आरक्षण लागू हुआ। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी बिहार में पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित अति पिछड़ी जातियों की सूची कोर्ट के द्वारा अनुमोदन के बाद सरकार के पास उपलब्ध है। माननीय कोर्ट ने जो धारा 243 के तहत जो फैसला दिया है, उस धारा 243 कहता है संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, वो हमारा मौलिक अधिकार है। माननीय हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने जो जल्दीबाजी में फैसला दिया, मैं उनसे पुनः पुनर्विचार करने को निवेदन करता हूं कि आपके द्वारा जो जल्दीबाजी में फैसला दिया गया है वो संविधान के अनुकूल नहीं है। चूँकि आरक्षण कोई नहीं समाप्त कर सकता है, आप आरक्षण को समाप्त कर किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं, ये हमारा संवैधानिक का मौलिक अधिकार है। आरक्षण की बात करेंगे, बाबा साहब की बात नहीं करेंगे। नहीं, मुसीबतें समेटकर जब कुछ न बन सका तो
अंबेडकर ने बना दिया, और जो काम करोड़ों देवी देवता नहीं कर सका वह बाबा साहब की कलम ने करके दिखा दिया। 56 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवी, 4 धाम, इतने मंदिर, इतने मस्जिद, हमारे बाबा दादा के किस्मत का ताला नहीं खोल सका। उस किस्मत का ताला को बाबा साहब अम्बेडकर ने कलम से खोल दिया और कहा कि राजा के, रानी के पेट से राजा नहीं पैदा लेगा, जनता के बीच से राजा पैदा लेगा। और जो कानून बनाया, रानी हो चाहे मेहतरानी, सबको समता, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया, जिसके कारण आज संविधान में बाबा साहब के द्वारा दिए गए कानून के तहत आज पंचायती राज में आरक्षण मिला और वो आरक्षण आज समाप्ति की स्थिति में है। इसीलिए बाबा साहब के द्वारा दिए गए इस आरक्षण को हम सारे लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये कैसे बचेगा, सरकार पर हम पुनः कहना चाहते हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं हो। जो कमजोर वर्ग है उसको आरक्षण अक्षुण्ण रखते हुए उसको निकाय चुनाव में उसको लागू रखा जाए। मैं आज के जो धरना प्रदर्शन का उद्देश्य है, जो माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जो आदेश आया है जिसके लेकर निकाय चुनाव स्थगित कर दिया गया है, इसके लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन पे हैं। और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को आगाह कराना चाहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पहले ही जातीय की स्थिति देख करके आरक्षण देने का प्रावधान लागू किया था, इसको पुनः बिहार सरकार कमेटी बना करके, आयोग गठित करके उसको लागू करे। और जब तक ये अति पिछड़ा का आरक्षण लागू नहीं करते तब तक किसी तरह के चुनाव नहीं होना चाहिए। विशेषकर निकाय चुनाव को तो स्थगित ही करे। और जब जल्द से जल्द नहीं हो पाती सरकार, नहीं आज से ले पाती तो क्या करेंगे? नहीं सरकार अगर ले पाएगी तो हम 46% अति पिछड़ा समाज है, सारा गोलबंद करके सीतामढ़ी के धरती ही नहीं पूरे बिहार का चक्का जाम कर देंगे। और हमारे सांसद और विधायक जो हैं हमारे समुदाय से, चाहे SC ST मेजोरिटी के जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, हमारे साथी सभी हमारे साथ SC ST वह अति पिछड़ा सभी एक गोलबंद होकर के पटना जो मलाई खा रहा है हमारे समाज के नेता लोग, उनका गोलबंद करके घेराव करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार को भी आगाह करना चाहते हैं, जो हम 46% हम अति पिछड़ा समाज हैं। और अगर SC ST वालों को भी अगर साथ ले लिया तो यह सरकार को सोचने के लिए हम मजबूर कर देंगे। अब अति पिछड़ा समाज, वो SC ST समाज, वो 75 साल पहले वाला अब नहीं रह गया है। जाग उठा है हमारा समाज, हमारी माताएं बहनें आगे आगे चलने के लिए तैयार हो चुकी है। वो भी समझ चुकी है राजनीति क्या है और शिक्षा क्या है। यह सरकार अब जो हम लोग को बंधक बनाए रखना चाहती है केवल वोट के लिए, ये सरकार की नहीं चलने वाली है। ये खरबोपतियों के द्वारा जो खरीदी गई पार्टी चला रहे हैं नेता लोग, इसको हम लोग नहीं चलने देंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप मिशन से जुड़े रहते हैं, क्या कहेंगे आप? हम लोग चाहते हैं कि सरकार जैसे पहले चल रहा था, जो आरक्षण हम लोगों को मिल रहा था उसे यथावत रखे। नहीं रखेंगे तो आने वाले चुनाव में हम लोग भी अपने जैसे को ही चुनेंगे। हम लोग किसी पार्टी को, किसी भी धर्म के लोगों को वोट देते हैं। हम लोगों ने कभी कोई मतभेद नहीं किया। आज जो हम लोगों के साथ हो रहा है वो घोर अन्याय है। मैं उसका निंदा करता हूं और मैं अपील करता हूं भारत सरकार से और बिहार सरकार से, हमारी सुने। अगर हमारी ना सुने वो तो मैं उनका भी नहीं सुनूंगा। और अभी हमारे माननीय बड़े बुजुर्ग जो आपको बोले हैं, ईंट से ईंट बजाने का काम हम लोग करेंगे।